बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बागीचा था। बागीचे में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बागीचे में सबसे अलग कोई चीज थी। वो थी एक आम का पेड़, जिसमें सोने का आम लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल करने के लिए खास इंतजाम कर रखा था। जब पेड़ के ऊपर फल उगते थे तो चौकीदार रात दिन पहरा दिया करते थे, ताकि कोई सोने का आम चुरा कर ना ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है, जब चौकीदार ने सोने के आमों को गिना तो उसमें से एक आम गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बागीचे में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने के बाद भी सोने का एक आम किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि जो कोई भी सोने के आम को चुराने वाले चोर का पता लगाएगा, उसे इनाम में 10 सोने के सिक्के दिया जाएगा। सबसे पहले बड़े राजकुमार ने राजा से कहा, पिताश्री, यह काम मैं करूंगा। आज रात मैं वहां पहरा दूंगा और उस चोर का पता लगाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। राजा ने उसको इसकी इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर उसने आमों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया, क्योंकि रात भर में ही एक और आम गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को राजा ने स्वयं पहरा देने का फैसला किया, लेकिन आधी रात उसे भी नींद आ गई और तीसरा आम भी चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित हो गया। दरबारियों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग परेशान थे कि इतने में छोटा राजकुमार वहां आया और उसने राजा से कहा, पिताश्री, आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा छोटे राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वह उसे मूर्ख मानता था। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, क्या कह रहे हो तुम? तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा समझदार तुम्हारा बड़ा भाई इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम तो पहले से ही मंदबुद्धि हो। जाओ, तुम अपना काम करो। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से विनती की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा मान गए और छोटा राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हाल में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात 12 बजे का समय हुआ तो राजकुमार ने देखा कि एक सुनहरी बालों वाली परी कहीं से उड़ती हुई पेड़ के पास आई। उसने देखते ही देखते एक सोने का आम तोड़ लिया। राजकुमार ने तुरंत अपनी शाही तलवार परी के ऊपर चला दिया, लेकिन वह तलवार परी को नहीं लगी और वह पंख फड़फड़ाकर वहां से उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा बाल टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का बाल उनके सामने रख दिया। बाल इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस परी का एक बाल इतना सुंदर है तो वह परी कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि कोई उस परी को पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक गधे को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने उसे मारने के लिए अपना शाही तलवार ऊपर उठाया ही था कि गधे ने कहा, महाराज, मुझे मत मारिए। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ सुनहरी बालों वाली परी की खोज में आए हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो परी आपको कहाँ मिलेगी। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपका काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आप इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। कुछ दूर आगे जाने पर आपको 2 कुटिया मिलेगी, जिसमें से एक छोटी और दूसरी थोड़ी सी बड़ी होगी। लेकिन आप बड़ी कुटिया में मत ठहरना। आप उसके सामने वाले दूसरी कुटिया में ठहरना। ऐसा करने पर आपका काम आसानी से हो जाएगा। गधे की बात सुनकर राजकुमार को गुस्सा आ गया। उसने डांट कर कहा, अरे वो गधे, भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने गधे के ऊपर तलवार चला दिया, लेकिन गधा किसी तरह वहां से बचकर निकल गया। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह कुटिया के पास पहुंचा, उसने देखा कि सचमुच वहां 2 कुटिया थी। एक कुटिया छोटी और दूसरी कुटिया थोड़ी सी बड़ी थी। उसके अंदर से लोगों की नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। उसने छोटी कुटिया की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बड़ी कुटिया के अंदर चला गया। थोड़ी देर में वह भूल गया था कि वह असल में परी की खोज में निकला था। अपना काम छोड़कर राजकुमार वहां के नाच रंग में मस्त हो गया। उधर जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा, तो अंत में छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं परी की खोज में जाऊंगा। राजकुमार को विश्वास था कि जब उसके बड़े राजकुमार इस काम में सफल नहीं हो पाए तो ये तो पहले से ही मंदबुद्धि है। क्या ये इस काम में सफल हो पाएगा? लेकिन उसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाजत दे दी।
छोटे राजकुमार तैयार होकर परी की खोज में निकल पड़ा। जंगल में पहुंचने के बाद उसे भी वह गधा मिला। राजकुमार ने गधे की बात को ध्यान से सुना और गधे से कहा, ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। राजकुमार की बात सुनकर गधा बहुत खुश हुआ और उसने बोला, आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तलवार भी नहीं चलाया। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आइए, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको उस कुटिया तक पहुँचा देता हूँ। कुछ ही देर बाद वह दोनों कुटिया के पास पहुंच गए। राजकुमार ने उसकी बात मानकर छोटी कुटिया के अंदर चला गया। अंदर जाते ही राजकुमार चकित रह गया। वहाँ 3 सोने का आम पड़ा हुआ था। उसे देखकर राजकुमार समझ गया कि हो ना हो ये तीनों आम मेरे पिताजी का ही है। शाम हो गया। राजकुमार वहीं एक कोने में बैठकर परी की आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक और सोने का आम लिए परी वहाँ आई। तभी राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और एक पिंजड़े में बंद करके राजा को हवाले कर दिया। उसके बाद से कोई भी छोटे राजकुमार को मंदबुद्धि कहकर नहीं पुकारता था।